21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र के लिए एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी 7 से 8 नए बिल को पास कराने की तैयारी में। लेकिन इस बीच में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में संसद के मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की ओर से बिल लाने का आग्रह किया है। पहले राहुल गांधी ने जो चिट्ठी में बात लिखी है उसका जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी में लिखा है उसमें कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वैध है और संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई और पूर्व में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जब केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ लेटर है जो प्रधानमंत्री मोदी को लिखा। अच्छी बात है, हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब ऑपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मरकज़ के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना अब एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। अब अभी तो उनसे कोई बात हुई नहीं है, बात करेंगे तो देखेंगे ना क्या करना है। ना मैंने किसी को नहीं कहा, आपने कहा कि आप जैसे भी इसको समझना चाहें आप समझ लीजिए। आप बड़े मतलब बुद्धिमान हैं, ऐसे नहीं है कि मुझे कोई चीज़ आपको समझाने की जरूरत पड़े। आपने ये काम बहुत सालों से किया है, आप जानते हो मैं क्या कह रहा था और किसके लिए कह रहा था। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से संसद के मानसून सत्र में इस तरह की कोई नए बिल लाने की योजना फिलहाल नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक बयान सामने आया है फिलहाल। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 की धारा खत्म कर दी और इसके बाद इसे 2 हिस्सों में बांट दिया और इस 2 हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया। एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये भी बात कबूल करनी पड़ी थी कि वो जितना जल्द हो सके इसे राज्य में तब्दील कर देगा। अब राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे और इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह भी किया था और उन्हें राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है और आपके मन में भी उठ रहा होगा कि ये राज्य का दर्जा मिलता कैसे। तो राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलावों का अनुमोदन जरूरी होता है, यानी संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना जरूरी। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना यानी गैजेट जारी करेंगे उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। पूर्ण राज्य के दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदल जाएगा इसे भी समझना जरूरी है। क्या क्या बदलाव होगा, तो इसमें जम्मू कश्मीर में पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ जाएगी। सरकार का पुलिस पर सीधा नियंत्रण होगा जो कि अभी नहीं है। भूमि, राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को मिल जाएगा जो कि अभी नहीं है। सरकार चलाने में तब राज्यपाल का दखल नहीं होगा सीधे तौर पर। वित्तीय मदद के लिए केंद्र सरकार पर निर्भरता खत्म होगी और वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य के विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था और समवर्ती सूचना के मामलों में भी कानून बनाने के अधिकार मिलेंगे। सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत होती है, जबकि अब ऐसा नहीं होगा अगर मिलता है तो। और एंटी करप्शन ब्यूरो और इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं पर भी राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण
हो जाएगा। यानी कि राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होने लगेंगे और उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 286, 287, 288, 304 में बदलाव होंगे और इससे व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामलों में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में विधायकों की संख्या के 10% अभी मंत्री बनाए जाते हैं और राज्य का दर्जा जैसे ही बहाल होगा तो मंत्रियों की संख्या का यह बंधन भी खत्म हो जाएगा। यानी विधायकों की संख्या के 15% तक विधायक मंत्री बनाए जा सकेंगे, जो कि केंद्र शासित राज्य के अलावा बाकी राज्यों में होते हैं। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे की चुनाव के वादे वाली जो योजनाएं हैं उसका पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल होंगे राज्य के पास। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो केंद्र सरकार इस मूड में दिखाई नहीं दे रही है कि वो केंद्र सरकार ये बिल लाए कि राज्य को तब्दील कर दे जम्मू कश्मीर में। हाँ, इतना जरूर है कि मानसून सत्र में नए बिल की पेशी हो सकती है, जिसमें मणिपुर गुड्स बिल है और इसमें 2025 वाला, उसके अलावा टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट है बिल 2025, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल है 2025, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है 2025, ये सब ला सकती है सरकार। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, इसके अलावा नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल है। ये तमाम बिल सरकार लाने की तैयारी में है, लेकिन ये भी आधिकारिक नहीं है, सूत्र ये बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या राज्य सरकार के लिए, जो जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार कोई नए बिल लाने की योजना बनाती है या फिर नहीं। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने ये प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है तो इसमें कोई योजना बनाई जाती है या फिर नहीं। फिलहाल अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वो चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।